जब कसाई काट रहा था गाय माता को, फिर शेष नाग ने आकर जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। हिंदू धर्म में गाय को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार गाय में 365 करोड़ देवता होते हैं और हर अलग अलग पर्व पर गाय की पूजा होती है। और आज हम गाय के साथ हो रहे ऐसे अन्याय की घटना आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं और नाग नागिन को भी भगवान समान मानते हैं। हर नाग पंचमी पर उनकी पूजा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात है लगभग 20 साल पहले बिहार के चंदनपुर की। माना जाता है कि उस समय गांव में नाग नागिन का वास था और वो इंसानी रूप में घूमते थे और गांव की रक्षा करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि गांव में कुछ समय से नक्सलवादियों की नजर थी। वो गांव में हमला करने का मौका देख रहे थे। एक दिन रात को उन लोगों ने पूरे गांव पर हमला कर दिया और लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया। सबके घरों में आग लगा दी। ये सब इतना खतरनाक था कि पूरे गांव में हड़कंप सी मच गई। किसी को अंदाजा नहीं था ये सब गांव की रक्षा कर रही है कि इच्छाधारी नागिन को पता चलता है, जिसका नाम शिवांगी था। बहुत समय पहले की ये बात है, जब गांव में सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन का वास था। तब शिवांगी के माता पिता भी एक इच्छाधारी नागिन थे। गांव पर दूसरे वंश के नागों ने हमला कर दिया था और गांव की रक्षा करने के लिए शिवांगी के माता पिता दोनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी और पूरे गांव की जिम्मेदारी शिवांगी को सौंप दिया था। और उसने वादा किया था कि वो पूरे गांव की रक्षा करेगी अपने मरते दम तक। माना जाता है कि चंदनपुर गांव नाग नागिन के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इस गांव में पहली बार उन्होंने महादेव के दर्शन किए थे और इस गांव पर उनकी असीम कृपा थी। इसलिए उनके लिए महादेव के कदम जिस धरती पर पड़े थे, उसे सारी मुसीबत से बचाना परम धर्म था। नागिन को जब ये पता चलता है कि नक्सलवादी गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो इंसानी रूप धारण कर लेते हैं। दरअसल शिवांगी गांव में भेष बदल कर रहती थी। पूरे गांव के लोग उसे अच्छे से जानते थे। वो एक आदमी और औरत साथ रहती थी, जिसको वो अपनी बेटी मानते थे। शिवानी कैसे उस आदमी औरत को गांव से बाहर लेकर जाती है और गांव के लोगों को सुरक्षित रूप से गांव से बाहर भेजती है, ताकि वो सारे नक्सलवादी को मार सके और किसी को पता भी ना चले कि वो एक इंसान नहीं, एक नागिन है। वो देखती है कि नक्सलवादी धीरे धीरे और गांव के लोगों को सुरक्षित रूप से गांव से बाहर भेजती है, ताकि वो सारे नक्सलवादियों को मार सके। वो देखती है कि गांव के घरों में नक्सलवादियों ने आग लगा दी है और एक बच्चा आग में फंसा हुआ है। नागिन उसे बचाने आग में कूद जाती है और बच्चे को बचा लाती है। उसके और बच्चे के पीछे नक्सलवादी मारने के लिए भागते हैं। नागिन बच्चे को कैसे तैसे नक्सलवादी से छुपते छुपाते गांव के बाहर बच्चे को लेकर भागती है। नागिन गांव से बाहर सभी को निकाल देती है। नक्सलवादी दुकान से निकल भाग रहे एक कसाई को बोलता है कि आज उन्हें गाय के मांस को खाने की इच्छा है, वो उन्हें गाय का मांस दे। कसाई बोलता है कि वो गाय का मांस नहीं रखता, उसे एक गाय दिखती है। वो उसे ही घायल कर देते हैं और बोलते हैं कि वो इसे मारकर इसका मांस बनाकर उन्हें दे। उसके बाद नागिन गांव में जाती है और एक एक को मारने का सोचती है। वो जैसे ही जाती है, देखती है नक्सलवादी एक गाय को चाकू से मारने वाले हैं। उसने गाय को आधा घायल कर दिया था। वो गाय को बचाने के लिए भागती, वही नक्सलवादी बोलते हैं कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो उस गाय को जान से मार देंगे। ये देख नागिन वहीं रुक जाती है और अपना विशाल रूप धारण कर एक नक्सलवादी को जान से मार देती है और अपनी शक्तियों से गाय के जख्मों को सही कर देती है। एक एक नक्सलवादी को जान से मार देती है। जब गांव के लोग गांव के अंदर आते हैं और देखते हैं कि सारे नक्सलवादी मरे हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ, नक्सलवादी को किसने मारा। ये देख जिसके घर में शिवांगी रहती थी, वो आदमी औरत समझ जाते हैं कि उनकी बेटी का ही काम है, उसी ने पूरे गांव को बचाया है और नक्सलवादियों को मारा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।